चलिए भाई लोग, आज आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत में है साइंस। साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जो फिजिक्स में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था प्रकाश का परिवर्तन, उसमें प्रकाश का स्रोत भी पढ़ना है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहता है पहले ये समझ लीजिए। थोड़ा सा लिखा हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, प्रकाश का स्रोत होता क्या है। देखिए, प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है, सब कोई जानता है प्रकाश कहाँ से आता है। प्रकाश सूर्य भगवान में से आता है, मतलब निकलेला। तो करा के देखिए, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कर। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में सूर्य प्रकाश नहीं देता है, चंद्रमा प्रकाश से। देखिए कौन, और बल्ब भी लिख लीजिए, बल्ब मेन बल्ब भी है। और आदि। तो देखिए अब इसको समझते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो देखिए, सूर्य है, जो सूर्य प्रकाश निकलता है दिन में, अभी प्रकाश नहीं निकल रहा होगा। चंद्रमा रात में निकलता है, नहीं एक गोल होता है, गोल भी होता है, ऐसा भी होता है। टॉर्च लाइट निकलता है, मोमबत्ती और क्या है, बल्ब है, बल्ब। अब ये जितना लिखा हूं जैसे में, उसमें से सारा चीज में प्रकाश निकलता नहीं है, हाँ? अब इसको मिटा दे रहा हूं, समझा। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के, मानव निर्मित। और देखिए, प्राकृतिक स्रोत में क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिख दीजिए। जो वस्तु प्रकृति द्वारा स्रोत कहते हैं, और जो मानव द्वारा आविष्कार किया हो, मतलब समझ लिए, द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत। तो देखिए, जैसे में लिख लीजिएगा इसका, सूर्य, चंद्रमा। अच्छा टॉपिक है जिससे हम लोग वाकिफ नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है। तो किरण का मतलब होता है, किरण का मतलब क्या होता है, मैं बताया था ना। किरण का मतलब होता है प्रकाश, पहले ही बता दिया हूं। तो किरण का मतलब होता है प्रकाश, और पुंज का मतलब होता है समूह। तो किरण का मतलब लिख देते हैं प्रकाश, और इसका मतलब होता है समूह। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये हम लोग का मायने रखता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण बहुत आसान डिफिनेशन है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिखिए, किरणों के समूह को समझा रहा हूं भाई, क्योंकि किरण की पुंज किसे कहता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज, बहुत आसान डिफिनेशन, याद करने में कोई झंझट नहीं है। और किरण पुंज कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट नंबर पे है। अब हम
इसको तो समझ लिए किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज के प्रकार भी समझ लिए, लेकिन ये अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, समांतर क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। तो अपसारी देखिए, सारी, अभिसारी, समांतर, समांतर। प्रकाश की बूंद प्रकाश पे जो प्रकाश की बूंदे हैं उसमें से निकलती है प्रकाश, तो उसे अपसारी, अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की बिंदु पर जो प्रकाश मिलता है उसे अभिसारी, और समांतर जो सीधा चलते रहता है, मतलब न रोक है न टोक है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी, और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल फैलती है, मतलब आई बिंदु बाटे, मतलब सन बाटे एक पे मिल के पूरा फैलाता है, ओकरा के अपसारी, और अभिसारी जो एक बिंदु पे मिलता है, मतलब आ जाता है। सब देने से प्रकाश हमारा पे आवता है तो हमारा कहल जाए अभिसारी। हमारा से जब निकलता प्रकाश बल्ब से तो ओकरा कहल जाए अपसारी। और समांतर जो सामने सीधा सीधा चलता है, मतलब एकदम सीधे से चले। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इतना ही काफ़ी है आज के लिए। बाय बाय दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। बाय बाय दोस्तों।